प्रिय भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा जो आज का विषय है सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री। आपने प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में इस संदर्भ को पढ़ा होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, पहले पुस्तक पे चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा सारांश है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय से पहला वचन से 5वें वचन तक पूरा अपना मैसेज है। इस मैसेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पुस्तक के बारे में समझना होगा। पुस्तक के बारे में दो बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए और दो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहली बात, आपको एटलीस्ट बाइबल की 65 पुस्तकों का बेसिक होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब मिनिमम नॉलेज जिसे बोलते हैं, इतना होना चाहिए। और लगभग आपको व्याकरण की जानकारी होना चाहिए, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। इसके बिना हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जीवन में नहीं समझ सकते। इसका कारण क्या है? प्रकाशित वाक्य में लिखी गई भाषा का इस्तेमाल जैसे किया गया है, लेखक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। उस भाषा को सीखने के लिए हमें पहले पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी पढ़ाई होने के बाद इन पुस्तक को समझने के लिए बाइबल की उत्पत्ति से लेकर अंतिम पुस्तक यहूदा, प्रकाशित वाक्य के पहले, इतनी पुस्तकों का अपनों को एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। जब इतना कुछ आपके जीवन में होगा तब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के बारे में समाज में हम बहुत से लोगों को हमने देखा है, हम अपने जीवन में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के जानकार क्यों लोगों ने अपने आप को प्रकाशित वाक्य के लिए स्पेशल क्लास लगाया है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, यूहन्ना ने जिस शैली में लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, उस भाषा को समझने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है। यदि आपने बाइबल में 65 पुस्तकों के बारे में नॉलेज नहीं रखा तो 66वीं पुस्तक आपको समझ में नहीं आ सकती। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कई हमने देखे हैं, कुछ ऐसे जानवरों के विषय में लिखा है जैसे जानवर कभी हम देख ही नहीं पाए, इस संसार में उत्पत्ति से लेकर आज तक नहीं हुए। ऐसे घोड़ों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जानवरों के बारे में, ऐसे जगह के बारे में लिखा है जिसको लोग इस संसार में नहीं देख पाएंगे। मगर कारण क्या है? यूहन्ना ने क्यों ऐसी स्थिति में इस पुस्तक को लिखा? यूहन्ना के अंतिम दिनों में हम जानते हैं यूहन्ना को एक कैदी के रूप में रखा गया था पैटमस आइलैंड में। उस आइलैंड में जब उनको रखा गया, उस समय किसका शासन था? इस संसार में सबसे बड़े राजा उस समय नीरो थे, सीजर नीरो। तो नीरो ने क्या किया? मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए, अंत में सबसे लास्ट में बचने वाले व्यक्ति यदि यीशु मसीह को जानकार लोगों में से यूहन्ना थे। तो यूहन्ना को वहाँ पर रखा गया जहाँ लोगों का जाना भी मुश्किल था, ऐसे द्वीप में। और उस द्वीप में रखने के बाद उन पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। क्या वहाँ ये प्रचार तो नहीं कर रहे? क्या वहाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जैसे यीशु मसीह का प्रचार होता हो? तो यूहन्ना को ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसीलिए करना पड़ा कि इस पुस्तक को समझने के लिए मसीह का होना आवश्यक है, पवित्र आत्मा की सहायता आवश्यक है, और एटलीस्ट आपकी पढ़ाई आवश्यक है। जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, उनकी योजना के बारे में जानने वाला व्यक्ति प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है तो उसको बातें समझ में आती है। अन्य लोग, जैसे उस समय के अन्य लोग भी पढ़ेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? एक ऐसे जानवर के विषय में बताया गया है जिसके 10 सिर हैं, जिसके 7 सिर हैं और 10 सींग हैं। यदि आप एक अनुमान लगा लो, जिसके 7 सिर हैं उसको 10 सींग कैसे हो सकते हैं? कहाँ है? कैसे एडजस्ट करेंगे अपन? तो ऐसा कोई जानवर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी अध्याय में हम देखते हैं उस ऐसे सर्प के विषय में बताया गया है जिसने अपने पूंछ से अंतरिक्ष के 1/3 तारों को नीचे गिरा दिया गया। मतलब 1/3 मतलब 100 में से 75% लोगों को उसने क्या किया? गिरा दिया। जब ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे ऐसी कोई बकवास पुस्तक लिखी है उन्होंने, दूसरे लोगों को समझ में भले ना आए। जिसने यीशु मसीह के जीवन को देखा है, जिसने परमेश्वर के विषय में जाना है, जिसने पवित्र आत्मा की कार्यों को देखा है, वो व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकाशित वाक्य लिखी गई है। अक्सर हमने बहुत सी बातें देखी प्रकाशित वाक्य में। उस प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपके जो पहले 65 पुस्तक हैं उसमें आपका नॉलेज होना अति आवश्यक है।
क्योंकि प्रकाशित वाक्य उन 65 पुस्तकों का सारांश है। और प्रकाशित वाक्य को जिस भाषा में लिखा गया है, भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, तमिल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस शैली में लिखा गया है उस शैली को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण सीखने की आवश्यकता है। आपने क्या सीखा व्याकरण? बचपन में हम पढ़ते हैं, 5वीं से लेकर 12वीं तक अलंकार के विषय में हमने पढ़ा है। अलंकार वो होता है किसी शब्द को, यानी किसी वाक्य को, बड़े से वाक्य को 1-2 शब्दों में निपटाते हैं, मतलब उसको छोटे से शब्द में कहकर उस वाक्य को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, आज संसार में सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ की है? सभी जानते हैं, बुर्ज अर्ज खलीफा दुबई में है, 164 मंजिला बिल्डिंग है। उसके लिए अक्सर लोग क्या कहते हैं? वो ऐसी बिल्डिंग है जो आसमान को छूती है, कहते हैं ना। मगर आपने कभी देखा ऐसी बिल्डिंग जिसको आसमान को छूती हो? आसमान को तो कोई बिल्डिंग छू ही नहीं सकती, मगर उसकी ऊंचाई को, उसकी विशालता को नापने के लिए हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया? वो भवन आसमान को छूता है, मतलब इस संसार की सबसे ऊंचे भवनों में से उसका स्थान है। एक और उदाहरण हम जाने अनजाने में अपने परिवार में यूज़ करते हैं। कैसे? कोई शादीशुदा लड़के आते हैं, बुजुर्ग के पास आते हैं, क्या बोलते हैं? तुम जियो हज़ारों साल, यानी जियो हज़ारों साल। लिटरली इस वचन को हम देखते हैं। यदि वो वचन लिटरली हम देखें, 1000 साल तक कोई जी सकता आज के समय, तो उस 1000 साल का मतलब होता है एक लंबी अवधि। तुम एक लंबी अवधि तक अपने जीवन को बिताओ, सुख शांति से बिताओ। उसी प्रकार इस भाषा में प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में अक्सर लोगों ने क्या गवाही दी है? प्रकाशित वाक्य में जो वचनें लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, जो अध्याय लिखे हैं, वो सारे भविष्य को सूचित करती हैं। मतलब उनकी जो बातें हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली पुस्तकें हैं। उदाहरण के लिए हम बाइबल में से देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, भविष्य में लिखी गई पुस्तक क्यों कहते हैं लोग? प्रकाशित वाक्य के विषय में लोगों का मानना है ये पुस्तक होने वाली घटनाओं के विषय में लिखी गई है। इसके लिए एक वचन देख लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 वचन। क्यों लोगों ने इस भ्रम में लोगों को डाला है कि ये पुस्तक जो है ये भविष्य के लिए लिखी गई है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 वचन। हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। इस वचन को प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय 1 वचन में लिखने के बाद लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको क्या लगा? 1 अध्याय के 1 वचन में ये लिखा है, इन बातों का जो हम पढ़ते हैं इस पुस्तक में, इन बातों का शीघ्र होना आवश्यक है। मतलब ये सारी बातें फ्यूचर में होंगी, भविष्य में होंगी। तो इन बातों को पढ़कर लोगों ने स्पष्ट बोलना शुरू कर दिया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक फ्यूचर में होने वाली घटना को सूचित करता है। तो ऐसी पुस्तक को हम पढ़ते हुए ये कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कुछ बातें ऐसी भी लिखी है जो हो चुकी हैं, जो प्रकाशित वाक्य लिखते समय यूहन्ना के जीवन में, उसके समकक्ष जो जीते रहे उनके जीवन में भी घटित हो चुकी हैं। और इसका एक और उदाहरण इसी पुस्तक में 7वां वचन देख लेते हैं। उन्होंने क्यों इस पुस्तक को बेसिक बोला है? फ्यूचर की पुस्तक है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन? देखो, वो मतलब यीशु मसीह। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। अब अपन समझते हैं 1 वचन के 1 अध्याय के 1 वचन में जो बात लिखी है, जो बातें शीघ्र होने वाली हैं, जिनको हम सुनते हैं, वो बात ये है। क्या है? 1 अध्याय 7वां वचन, उसमें लिखा, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसको भेदा था वह भी उसे देखेंगे। फ्यूचर, फास्ट, ये फास्ट नहीं है, क्या है? फ्यूचर है। तो लोगों ने इस वचन को पढ़कर, 1 अध्याय 1 वचन को पढ़कर ये समझा कि ये फ्यूचर की बातें लिखी हैं। मगर 1 अध्याय के 1 वचन में जो बात लिखी है, इस वचन के लिए लिखी है। यीशु मसीह के आगमन को दर्शाने के लिए बातें लिखी है कि ये बातें शीघ्र होने वाली है। मान लिया जाए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्य की पुस्तक है, तो क्या प्रकाशित वाक्य के अलावा जो 65 पुस्तकें हैं उसमें भविष्य नहीं लिखा है? भविष्य की बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? लिखी हैं। मत्ती में पढ़ते हैं, बहुत सारी पुस्तक अभी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखी गई बातें जो भविष्य की कहते हैं,
क्या उसमें भूतकाल जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, क्या वो बातें भी हैं? बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य से ही देख लेते हैं, 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। इस पुस्तक में भूतकाल की बातें लिखी है या नहीं? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बस क्या किया? उस शैतान को, उस सांप को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यदि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय पहले वचन को हम आधार मान के इस वचन को पढ़ते हैं तो अभी तक शैतान पृथ्वी पर नहीं गिरा। यदि इस वचन को हमने बेस बना लिया कि प्रकाशित वाक्य ओनली फ्यूचर को इंडेक्ट करता है, तो इस वचन को जिसको हमने पढ़ा है, वो सांप, वो पुराना सांप जिसे हम शैतान कहते हैं, इब्लिस कहते हैं, वो पृथ्वी पर नहीं गिराया गया। यदि शैतान पृथ्वी पर नहीं गिराया गया तो हव्वा को भरमाने वाला कौन था? यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी जो घटनाएं हो चुकी हैं वो भी लिखी गई हैं। यानी प्रकाशित वाक्य में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों को दर्शाया गया है। इसी प्रकार एक और वचन देख लेते हैं, क्या इसमें भूतकाल है? यानी फ्यूचर के अलावा पास्ट टेंस भी पाया जाता है। 12वां अध्याय 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। किसके विषय में ये भविष्यवाणी है? ये बात लिखी है यीशु मसीह के विषय में। यदि प्रकाशित वाक्य भविष्य को दर्शाता है तो यीशु मसीह का बलिदान अभी नहीं हुआ है। हम किसकी बातों पे कह रहे हैं? आज जो समाज में चलन है, प्रकाशित वाक्य को यह कहते हैं कि ये सिर्फ भविष्य की पुस्तक है। यानी प्रकाशित वाक्य में जो बातें घट चुकी हैं, जो बातें हो चुकी हैं, वो बातें भी स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। दो बातें हमने देख ली। अब अन्य पुस्तकों में जैसे मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना, कुछ ऐसी पुस्तक है, क्या उनमें भविष्य नहीं है? वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 36 एवं 37 पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 36 एवं 37। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने में, यानी उनके आगमन में भी होगा। ये क्या है? ये फ्यूचर है। यानी भविष्य की बातें प्रकाशित वाक्य के अलावा दूसरे पुस्तकों में भी हमें मिलती हैं। यीशु मसीह के दूसरे कमिंग, दूसरे आगमन की बात यहाँ लिखी गई है। एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका दूसरा वचन। अभी विषय में जाएंगे हम, तो आपको ब्रीफली बता रहे हैं। 16वां अध्याय उसका दूसरा वचन। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन ये समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। पहली चीज, वे हमें आराधनालय से निकाल देंगे। वह समय आता है। उस समय पहली शताब्दी में यीशु मसीह ने उनको बताया था, कुछ ऐसा समय भी आएगा, लोग तुम्हें आराधनालय से निकालेंगे, मारेंगे और कहेंगे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस बात को पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है? फ्यूचर की बात है। आज भी इस बात को हम देखते हैं, जब जब मसीहों पर सताव होता है तब तब ये वचन हमें याद आता है कि परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र ने हमें ये बताया था कि ऐसा सताव होने वाला है। आज होगा, कल होगा, आने वाले हजारों समय तक, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक ये बातें होती रहेंगी। लास्ट एक और, फ्यूचर के लिए दूसरे पुस्तकों में भविष्य पाया जाता है या नहीं? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12वां वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12वां वचन। हाँ, मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कब की बात है? ये बातें जो हमने पढ़ी है वो बीत चुकी हैं, बीतने वाली हैं। बीतने वाली मतलब होने वाली बातें लिखी हैं। इसका अर्थ यह है कि बाइबल के प्रकाशित वाक्य में ही भविष्यवाणी नहीं, बाकी अन्य पुस्तकों में भविष्यवाणियां पाई जाती हैं।
हमने आपको 3 उदाहरण के लिए बताया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसमें भविष्यवाणियां लिखी गई है। उसी प्रकार अन्य पुस्तकों में जैसे पहले घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं के बारे में लिखा है, वैसे ही प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है। शैतान को पृथ्वी से, आकाश से फेंका जाना, शैतान का अदन की वाटिका में प्रवेश करना, वहां पर हव्वा आदम को बहकाना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें भूतकाल की बातें हैं जो हमारे पैदा होने के हजारों वर्ष पहले बीत चुकी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो माइंड सेटअप है वो ये होना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य में भूतकाल के साथ वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अन्य पुस्तकों में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्यों बताया? क्योंकि हमें प्रकाशित वाक्य पर एक माइंड सेटअप होना चाहिए। हमें यह नहीं लगना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी वो सिर्फ भविष्य को सूचित करती हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हजारों साल पहले घट चुकी है, हजारों नहीं लाखों साल पहले स्वर्ग में जो बातें घटी हैं वो बातें भी यहाँ पर लिखी गई है। शैतान के साथ एक दूत का लड़ाई करना, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य में ही पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पुस्तक में जो हमारा आज का विषय है क्या है? सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कौन है? वही पुस्तक के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी उसका कई प्रकार से उसका मतलब निकाल लिया। हमें क्या करना है? बाइबल जो कहती है, बाइबल में जो लिखा है, बाइबल किस बात को सूचित करती है, इन पे ज्यादा गौर करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। ढूंढ कर पढ़ने का अर्थ होता है कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। ढूंढ कर पढ़ना यह होता है रिसर्च करना, खोजना, रिसर्च करना, परिशीलन करना, सूक्ष्मता से अध्ययन करना। ये सारी चीजें ढूंढने में आती हैं। तो जब इस बात को परमेश्वर पिता ने पहले ही बता दिया कि बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो इन बातों पर आपको गौर करना है, तो क्यों हमने ऐसा नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों ने क्या किया, जैसे उनके मन में आया वैसे उन्होंने बाइबल का प्रचार शुरू किया। तो आज का जो विषय हमारा प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय विषय में चलते हैं। उसका पहले से पढ़ लेते हैं, कुछ 5 वचन तक मैं पढ़ लेता हूं पहले, फिर हम पढ़ते हैं। इस कारण प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका पहले वचन से, हाँ, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और वे उसके सिर पर 12 मुकुट थे। वे स्त्री गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि उसे प्रसव की पीड़ा थी। तीसरा वचन, एक और चिन्ह, उसके अलावा एक और चिन्ह उसे दिखाई दिया। स्वर्ग में एक क्या दिखाई दिया? लाल बड़ा अजगर दिखाई दिया जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सर पर क्या थे? 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ आकाश के तारों के 1/3 क्या किया? खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, मतलब जो प्रेग्नेंट थी, खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने और तुरंत उसे क्या करे? निकल जाए। 5वां वचन, वे बेटा जनी और जो लोहे का दंड लिए वे सब जातियों पर राज करेगा। वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उठा लिया गया और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया। ये हमारा आज का जो विषय है उसका सारांश। और उसके बाद कुछ बातें जो हम पढ़ना चाहते हैं, इसमें हमें 3 कैटेगरी के लोग दिखते हैं या 3 पात्र दिखते हैं, 3 कैरेक्टर दिखते हैं। पहला, वो स्त्री कौन है? दूसरा, वो लाल अजगर कौन है? तीसरा, मुख्य, वो बच्चा कौन है जिसको जन्म देने वाली है। तो इन तीनों चीजों पे बेसिकली हम 3 चीजों पे बात करेंगे। उन 3 चीजों पे बात करेंगे। वो 3 लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों वो बच्चे को जन्म दे रही है, क्यों अजगर उस बच्चे को ताक रहा कि वो जन्म दे, मैं उस बच्चे को निगल जाऊं, आखिर ये घटना कहाँ की है, वो घटना में वो महिला कौन है, वो सर्प कौन है और बच्चा कौन है। अब चलते हैं विषय पे। सबसे पहला जो इस वचन में लिखा है, वो स्त्री क्या करती है? सूर्य को ओढ़े हुए थी। सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री के विषय में बताते हुए कहते हैं कि एक स्त्री सूर्य को ओढ़े हुए थी। अब सबसे पहले हमारे माइंड में एक स्ट्राइक होना चाहिए, वो स्त्री कौन थी जो सूर्य को ओढ़ सकती है? एक मनुष्य जाति का व्यक्ति अधिक से अधिक 7.5 फीट का हो सकता है। एवरेज हाइट कितनी होती है अपनी? 5 फीट 7 इंच 6 इंच, 5 फीट 7 इंच 6 इंच, ये एवरेज हाइट है। और मैक्सिमम जाएंगे तो 7.5 फीट, और एवरेज हाइट में 6 फीट तक लोग आते हैं। अगर हम मान ले कि 6 फीट की महिला ने
इतने बड़े सूरज को कैसे धारण किया होगा, कैसे ओढ़ा होगा। सूर्य के विषय में आप सभी जानते हैं, सूर्य वो तारा है जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वी को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो सूर्य का आकार बनता है। पृथ्वी पर रहने वाले एक स्त्री को कहते हुए बाइबल कहती है कि उसने सूर्य को ओढ़े हुए थी। मतलब सूर्य को ओढ़े होने का मतलब क्या है, उस स्त्री की महानता को दिखा रहे हैं। उस स्त्री के जो कहते हैं ना बड़कपन, उसकी बड़ाई जो है ना, उस सूर्य को दिखाकर कहते हैं कि ये सूर्य, अगर वो स्त्री सूर्य को ओढ़ सकती है तो कितनी बड़ी है। साइज में नहीं, साइज में नहीं, उसका कैरेक्टर कितना बड़ा है, उसका जीवन कितना बड़ा है, उसका उद्देश्य कितना बड़ा है। इस चीज़ों को इंडिकेट करते हुए इस पुस्तक में उस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब यदि हम लिटरली इस बात को देखें, सूर्य के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो कैसे कोई महिला सूर्य को ओढ़ सकती है। तो बाइबल की कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिसको हम लिटरली नहीं ले सकते। उसके शब्द को नहीं, उसके अर्थ को हमें ढूंढना है, उसके भावार्थ को ढूंढना है। यूहन्ना कहते हैं मैं तो जो आने वाला उसकी जूती खोलने लायक नहीं हूं। क्या यूहन्ना यीशु मसीह की जूती की जो बंद है वो नहीं खोल सकता? आज किसी को बोल दे तो किसी का जूते का बंद नहीं खोल सकते, हम खोल सकते हैं, मगर वो क्या बता रहे, वो इतने ऊंचे स्थान में है, मैं इतना नीचा हूं, उनके पैर छूने लायक भी मैं नहीं हूं। इस बात को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, जूता, उसका बंद, और अपने आप होता है उसके बंद को भी मैं नहीं खोल सकता। उसी प्रकार उसकी महानता को दिखाने के लिए सूर्य के सामने खड़ा करके बोला है, ये स्त्री ने सूर्य को अपने ऊपर ओढ़ा है। उस स्त्री को, अब वो स्त्री कौन है, और उस स्त्री के बारे में दूसरी बात लिखी है, उसने अपने पैरों के नीचे किसको रखा, चंद्रमा को रखा। चंद्रमा को रखने का मतलब क्या है, सबसे पहले उस स्त्री की महानता को दिखाया। और उस स्त्री के लिए क्या कहते हैं कि उस स्त्री ने चंद्रमा को अपने पैरों के नीचे रखा। अक्सर चंद्रमा के विषय में हम बात करते हुए क्या कहते हैं अपने सामान्य जीवन में, किसी लड़की की सुंदरता को जब हम तारीफ में लाते हैं, सबसे पहले उसकी सुंदरता को बोलने के लिए हम क्या करते हैं, चांद सा टुकड़ा, चांद सा मुकड़ा, यही कहते हैं ना। अक्सर गीतों में, कविताओं में, अपने पार्टियों में कभी कभी हमारे मन से भी निकल जाता है, क्या चांद सा मुकड़ा बनाया ईश्वर ने। तो क्यों चांद सा मुकड़ा हम कहते हैं, क्योंकि चांद हमें यहाँ कैसे दिखता है, एक गोल आकार, सुंदर आकार, चमकीला। जो ग्रह उपग्रह हम देखते हैं हमें इतना सुंदर दिखता है कि उसको हम किससे तुलना करते हैं, एक स्त्री से करते हैं। क्यों करते हैं, उस स्त्री की सुंदरता को दर्शाने के लिए लेखक ने, यूहन्ना ने क्या लिखा कि उसने चंद्रमा को अपने पैरों के नीचे रखा। मतलब वो स्त्री चंद्रमा से भी क्या है, सुंदर है। जो सबसे सुंदर वस्तु को अपने पैरों के नीचे रख ले, उसकी सुंदरता का क्या कहना। तो पहले ही वो स्त्री कौन थी, अच्छी, महान थी, बड़ी थी, उसके उद्देश्य बड़े थे। उसके बाद वो सुंदरता में भी चांद से भी आगे बढ़कर थी। आखिर कौन है स्त्री, किस स्त्री के बारे में लेखक कह रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ वचन हमें प्रकाशित वाक्य के अलावा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में मिलता है। श्रेष्ठ गीत के पुस्तक से 6वां अध्याय उसका 10वां वचन देख लेते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, 6वां अध्याय 10वां वचन, श्रेष्ठ गीत। वे कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखती है। मतलब उस स्त्री की तुलना चांद से, सूरज से और इस निर्मल प्रकाश से, और क्या उस सेना से की जो जीतने के बाद अपना झंडा ऊपर करके क्या करता है, अपने आप को शो करता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है। उस स्त्री की जो तुलना, जिसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। किसी एक वस्तु को, उसकी सुंदरता को, उसकी महानता को दिखाने के लिए किसी दूसरे वस्तु से तुलना करना, इसी को क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। इसी रूपक अलंकार में श्रेष्ठ गीत किसने लिखा, आप सभी को पता है, राजा सुलेमान ने। इस संसार के सबसे धनी, सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखते हुए इस स्त्री के बारे में यही बातें लिखी हैं। अब हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक आप पढ़ते हैं तो आप एक्चुअल में
इज़राइल के बारे में पढ़ते हैं, इज़राइल देश के बारे में पढ़ते हैं, इज़राइली लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आप उस पुस्तक को पूरा पढ़ लें, वहाँ हर चीज़ इज़राइलियों के विषय में लिखी गई है और एक स्त्री के रूप में तुलना करते हुए लिखी गई है। उसकी सुंदरता को दिखाते हुए क्या लिखा है, किसकी सुंदरता? इज़राइलियों की सुंदरता। इज़राइली मतलब किसी व्यक्ति नहीं, उस जाति की सुंदरता को दिखाते हुए, उस जाति की महानता को दिखाते हुए प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा वैसे ही श्रेष्ठ गीत में भी लिखा गया है। परमेश्वर पिता से कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो क्या कहते हैं? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने आप को एड्रेस करते हैं उन तीनों लोगों को दिखा के जो इज़राइल के मूल पुरुष हैं। यानी वो इज़राइल देश, वो इज़राइल के लोग ही वो पहली व्यक्ति यानी वो महिला है। वो महिला कौन है? इज़राइल के लोग हैं, इज़राइल देश है। तो उस देश में ऐसा क्या हो गया कि शैतान सबको छोड़कर उस देश के सामने खड़ा हो गया और वो चाह रहा है कि मैं इस बच्चे को निकल जाऊं। और लिखा, एक और लिखा है ना इसमें, एक और अच्छी बात लिखी है, तीसरी बात, अच्छी बात, 12 तारों का मुकुट उसके सर पर रखा गया, उस स्त्री के सर पर। 12 तारों का मुकुट मतलब इज़राइल देश की कल्पना उन 12 गोत्रों के बिना हम नहीं कर सकते। 12 गोत्र हैं, इज़राइल देश है। 12 गोत्र नहीं है तो इज़राइल देश नहीं हो सकता। मतलब वो स्त्री ने क्या किया, 12 तारों का मुकुट अपने ऊपर लगाया है। ये क्या करता है? 12 गोत्रों को सूचित करता है, इज़राइल देश के 12 गोत्र और इज़राइल देश में रहने वाले 12 गोत्र के लोग। ये हो गई महिला। अब वो महिला क्या होती है? गर्भवती होती है। वचन कहाँ लिखा है? वचन भी पढ़ लेते हैं, 12वां अध्याय तीसरा वचन। वह गर्भवती हुई है ना, वे हाँ और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। किसको थी? उस स्त्री को थी, इज़राइल को थी, उस देश के लोगों को थी। अब सोचने वाली बात है, वो गर्भवती महिला, हम पता चल गया कि वो एक देश के विषय में, एक इज़राइली प्रजा के विषय में कह रहा। तो इज़राइली प्रजा को प्रसव की पीड़ा कब हुई? प्रसव की पीड़ा इसीलिए हुई है। क्यों प्रसव की पीड़ा गई? साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, जो प्रसव की पीड़ा होती है, इस संसार के सबसे ज़्यादा दर्द का जो डेसिबल होता है, उसमें ये मापते हैं तो सबसे ज़्यादा डेसिबल का दर्द जो होता है प्रसव की पीड़ा में होता है। महिला जो प्रसव की पीड़ा में जो दर्द झेलती है ना, ऐसा दर्द कोई नहीं झेल पाता। प्रसव के अलावा यदि उस महिला को वो दर्द फिर आता है तो महिला मर जाती है। कोई भी मर जाएगा, मगर प्रसव के समय क्या होता है, वो उस दर्द को सह लेती है। तो बाइबल के हिसाब से वो महिला को प्रसव पीड़ा थी। क्या थी प्रसव पीड़ा? तो इसके लिए हम वो प्रसव, जो गर्भवती थी, जो बच्चा जन्ने वाली थी, वो बच्चा कौन है?